हेलो वन। लास्ट वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस किए थे। आज 50 के आगे कंटिन्यू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की जो हमने सीरीज चला रखी है। तो 51st क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। देखो इंडिया में जो जो लाइन क्रॉस करती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 डिग्री 50 मिनट्स, और यहाँ पे रहेगा नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन क्रॉस कर रही है। तो आपसे पूछा गया कि भाई किस स्टेट से क्रॉस करती है ये? तो यहाँ पे आप देखोगे तो गुजरात से क्रॉस कर रही है ये, तो राइट आंसर रहेगा। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 स्टेट से क्रॉस करती है। याद रखना, 8 स्टेट से क्रॉस करती है। क्वेश्चन 53, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट। इंडिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? तो अगर मैं इंडिया का ये मैप रफली ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आपको गुजरात दिखेगा। ठीक है, तो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है सबसे बड़ी है। तो नियर अबाउट कितनी है? 1 to 1.14 किलोमीटर। तो बाकी को भी आप रीड आउट कर सकते हो कि बाकी स्टेट की कितनी कोस्ट लाइन है, ये चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, तो वो रहेगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 11098। ठीक है, 0.81 किलोमीटर, ये इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली पहले 7500 समथिंग थी, तो उससे चेंज हो गया। अब ये है 11 11098.81 किलोमीटर। नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि लक्षद्वीप का ओरिजिन क्या है? लक्षद्वीप किस चीज़ से बना हुआ है? तो लक्षद्वीप कोरल ओरिजिन का है। एक कोरल पॉलिप एक एनिमल्स होते हैं, तो सी में रहते हैं ये एनिमल्स। तो एनिमल्स ये क्या करते हैं, ये कोरल रीफ्स बनाते हैं। ये अपनी बॉडी से कैल्शियम एक्सक्रीट करते हैं, तो उससे कोरल रीफ्स बनते हैं, तो उसी से लक्षद्वीप बना हुआ है। अगर यहाँ पे अंडमान निकोबार लिखा होता तो हम उसमें वॉल्केनिक बोल देते कि वो वॉल्केनिक ओरिजिन का है, पर ये कोरल रीफ्स का बना हुआ है। क्वेश्चन 55th, अंडमान एंड निकोबार इज सेपरेटेड बाय। तो अंडमान निकोबार जो है वो, ये अंडमान है आइलैंड्स है और ये निकोबार आइलैंड्स है। तो इनके बीच में एक वाटर बॉडी है, एक वाटर बॉडी, एक चैनल है जो दोनों को सेपरेट करता है। तो कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये देखो, इस मैप को दिख रहा होगा, ये अंडमान निकोबार, अंडमान के आइलैंड्स हैं और ये निकोबार है। तो इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में ना एक दो बेसिकली वॉल्केनोज हैं। तो एक है नरकोंडा और एक है बैरन आइलैंड। तो इनकी लोकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कि एग्जाम था, आई जस्ट फॉरगॉट द एग्जाम की किस एग्जाम में था, बट किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि बैरन आइलैंड की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे देख लो, ध्यान रखना, ये लोकेशन ही है। अंडमान की कैपिटल पूछी जाती तो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। अगर यहाँ का हाईएस्ट पीक पूछा जाता अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो रहेगा सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अंडमान और निकोबार, ये अंडमान है और ये निकोबार है। इसके ऊपर देखोगे तो ये अंडमान है, अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक डंकन डंकन पैसेज है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये डंकन पैसेज को भी देख लेना, लोकेशन देख लेना इसकी। क्वेश्चन 56, पाक स्टेट बिटवीन, और आप इंडिया का मैप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे श्रीलंका है। तो इनके बीच में एक वाटर बॉडी बनती है, तो इसे पाक स्टेट कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट लाई करती है। क्वेश्चन 57, रन ऑफ कच्छ। सबको पता होगा रन ऑफ कच्छ कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट शेयरिंग मैक्सिमम बॉर्डर। हमारी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है बाकी स्टेट्स के साथ? वो रहेगी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 59, लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन ये पूछा गया, तो ये रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। इंडिया की बात हो रही है, वैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है। पर यहाँ पे इंडियन स्टेट की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिया भी लिखना चाहिए था वैसे। इंडियन स्टेट की बात हो रही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश रहेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज राइज करता है। कौन से इलाके में? डोंग, अरुणाचल प्रदेश में एक इलाका है, वहाँ पे
अगर वेस्ट की बात करें, गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश को कंपेयर करता हूँ, तो नियर अबाउट 1 घंटा, 1 या 2 घंटे पहले रफली इतनी जल्दी सूरज निकल जाता है, थोड़ा फर्क रहता है वहाँ पे। ठीक है। कैपिटल ऑफ सिक्किम पूछा गया, गंगटोक। ये एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि भाई सिक्किम कैपिटल पूछेगी, ठीक है। बट क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है अगर आपको 5-6 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स दे दी जाएं और उनकी कैपिटल्स दे दी जाएं, तो अगर आप फिर आपसे पूछा जाए कि भाई मैच करो कि कौन सी किससे मैच करती है, कौन सी किसकी कैपिटल, तब टफ हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप नॉर्थ ईस्ट पे भी ज़्यादा फोकस करिए, वहाँ की कैपिटल ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होती। बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का कौन सा पोर्ट है जो काफ़ी ऑक्यूपाइड रहता है? मुंबई पोर्ट रहेगा। क्वेश्चन 62, कोंकण रेलवे रन अलोंग, जो कोंकण रेलवे है वो इंडिया के किस साइड पे रन करता है, वो ट्रेन किस साइड पे रन करती है? तो आंसर रहेगा वेस्ट कोस्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हम बनाने की बात कर रहे हैं वो किसे कनेक्ट करेगा? वो बेसिकली कनेक्ट करेगा 4 मेट्रो सिटीज को। क्वेश्चन 64, गेटवे ऑफ इंडिया सिटी, गेटवे ऑफ इंडिया सिटी आपको मिलेगी मुंबई में। इंडिया सिटी वो है ना, एक गेट सा बना हुआ है, वो मॉन्यूमेंट सा जो है वो मुंबई में। क्वेश्चन 65, फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया, इंडिया में पहली मेट्रो अब वो कहाँ देखने को मिलती है? तो आंसर है कोलकाता। 1984 में यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 66, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो बिहार है। लीस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी, सॉरी लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है इंडिया की? वो रहेगी सिक्किम। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन विच इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट में किस लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? वो केरला रहेगा। क्वेश्चन 69, लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन, एग्लोमरेशन की बात करें या फिर आप बात करो कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में अर्बन लोग हैं, मतलब गांव का में अर्बन लोग ज़्यादा है, तो दिल्ली रहेगा। आईएसटी अहेड ऑफ जीएमटी, देखो आईएसटी होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो हमसे पूछा गया जो जीएमटी है उससे इंडिया का टाइम जो आईएसटी है वो कितने घंटे आगे है, कितने घंटे ज़्यादा है? तो 5.5 घंटे रहेगा। ठीक है, 5.5 घंटे हम जीएमटी से आगे हैं। मतलब अगर जीएमटी वाली जगह पे 12 बजे, तो अगर आपको इंडिया का टाइम निकालना है तो 12 प्लस 5.5 कर दोगे आप। अगर 12 प्लस 5.5 कर दोगे तो 17.5 आ जाएंगे आपको बस, तो बोले 5.5 बचे होंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर लंदन की बात करते हैं, अगर लंदन में 12 बजे हुए हैं, ठीक है, तो आपको इंडिया का टाइम निकालेंगे, इंडिया में कितना टाइम होगा? तो हम लोग इस तरफ फ्लाई करते हैं ना, ईस्ट में, तो हमारा टाइम प्लस में होता है। तो जितने वहां बजे होंगे 12, उसमें 5.5 घंटे अपने ऐड कर देना है, वो इंडिया का टाइम बता देगा। नेक्स्ट है, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले, ले को श्रीनगर से कौन सा पास ज्वाइन करता है? तो आंसर रहेगा जोजिला। क्वेश्चन 72, चंबल जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। क्वेश्चन 73, इनलैंड ड्रेनेज फाउंड, हमें इनलैंड ड्रेनेज कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में आपको इनलैंड ड्रेनेज देखने को मिलता है। क्वेश्चन 74, लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन लेक, इंडिया में सबसे बड़ी इनलैंड सेलाइन लेक कौन सी है? तो ये सांबर लेक है, ये भी राजस्थान में ही है। क्वेश्चन 75, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको? वो मध्य प्रदेश रहेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो किस नाम से जाना जाता है? वह सुंदरबन। मैंने पहले बताया होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर मिलके एक डेल्टा बनाती हैं, उसे सुंदरबन कहते हैं। अब कुछ बच्चों को अगर ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है, बेसिकली रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, पर रिवर जब फ्लो करती है लॉन्ग डिस्टेंस, अगर कोई रिवर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, मतलब काफ़ी दूर से आ रही है, तो अपने साथ सैंड, क्ले, सिल्ट, स्टोन्स वगैरह बड़ा कुछ लेकर आती है। तो जब वो समुंदर में मिलने वाली होती है, समुंदर में जाके मिल जाती है या मिलने वाली होती है, उससे पहले अपने साथ जो भी सामान सा लाई होगी, ये सैंड, क्ले, सिल्ट वगैरह, तो वो किनारे पर डिपॉजिट कर देगी। तो किनारे पर डिपॉजिट कर देती है, तो ये जो उसने डेपोजिशन की, ये जो उसने सारी चीज़ें डिपॉजिट कर दी, सैंड, क्ले, सिल्ट वगैरह, इसे ही डेल्टा कहते हैं। ठीक है, खुद तो समुद्र में चली गई, पर अपने साथ जो भी लाई थी समुद्र में छोड़ गई ना, समुद्र के किनारे पे छोड़ गई, उसे डेल्टा कहते हैं। क्वेश्चन 77, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजूली आइलैंड इज इन विच रिवर, एक मजूली आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है
जो किसी रिवर के ऊपर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है, तो आंसर रहेगा मजूली। तो मजूली किस रिवर के ऊपर है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, असम, असम है। क्वेश्चन 78, कार्डमम, कार्डमम हिल्स कहाँ पे है? बेसिकली ये रहा इंडिया का मैप, तो यहाँ पे आप देखोगे केरला में, तो आपको कार्डमम हिल्स मिलेगा। कार्डमम बेसिकली इलायची को कहते हैं, जो हरे रंग की इलायची नहीं होती हम चाय में डालते हैं, उसे कार्डमम कहते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा। इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, साउदर्न मोस्ट, इंडिया का लास्ट में बिल्कुल साउथ में अब मिलने वाला लास्ट में साउदर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट पीक का नाम बताओ, तो तब भी कार्डमम हिल्स बोल सकते हो। इंदिरा गांधी केनाल बेनिफिट्स, जो इंदिरा गांधी हमने केनाल बना रखी है उसको बेनिफिट किस स्टेट को मिल रहा है? तो आंसर रहेगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 80, हाईएस्ट टी गार्डन आफ्टर असम, कह रहा है इंडिया में असम के बाद किस जगह पे सबसे ज्यादा टी गार्डन्स हैं? तो केरला में तो नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, गुजरात, एनीवेज ये जो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। इसका आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल में सबसे ज्यादा टी गार्डन है आफ्टर असम, सबसे ज्यादा असम में, असम के बाद वहां रहेगा। ओल्डेस्ट रॉक बिलोंग्स, तो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक्स हैं वो किस टाइम से बिलोंग करती है? तो आर्शियन से बिलोंग करेगी टाइम से। क्वेश्चन नंबर 82, प्लेट्यू रिच इन आयरन ओर, ऐसा कौन सा पठार है जिसमें आयरन ओर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? इंडिया की बात हो रही है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फेमस फॉर आयरन ओर। क्वेश्चन नंबर 83, डेजर्ट रेनफॉल ड्यू टू, इंडिया में जो डेजर्ट्स हैं ज़्यादातर वहाँ पे बारिश किस वजह से होती है? तो उसका आंसर रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो वेस्ट साइड पे बारिश करती है, वेस्ट साइड पे इसकी वजह से रेनफॉल होता है। ठीक है, अब वेस्ट साइड पे रेनफॉल होता है। अब ज़्यादातर देखना दुनिया में ज़्यादातर जो भी डेजर्ट्स हैं वो वेस्ट साइड पर ही हैं, तो वेस्ट साइड पे रेनफॉल हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लगून लेक, इंडिया में सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है? तो चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लगून लेक। क्वेश्चन 85, रिवर विद मोस्ट ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर ऐसी है जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां सबसे ज्यादा हैं। क्वेश्चन 86, गोल्डन फाइबर क्रॉप किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर होता है जूट। क्वेश्चन 87, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें इंफॉर्मेशन भी है कुछ। भिलाई प्लांट असिस्टेंस, देखो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की हमने हेल्प ली, तो उन्होंने हमारे देश में आयरन और स्टील प्लांट्स लगाने में मदद की थी। ठीक है, तो किस किस कंट्री ने हमारी हेल्प की थी वो प्लांट्स को स्टैब्लिश करने में, उनके बारे में क्वेश्चन है ये। तो छत्तीसगढ़ में एक प्लांट है भिलाई प्लांट, वो पूछ रहा है कि भाई किसने असिस्ट किया था हमें वो इंडिया में बनाने के लिए? तो भिलाई, वो किया था हमने, रशिया ने हमारी हेल्प की थी। उस टाइम पे रशिया नहीं कहता था, उस टाइम पे यूएसएसआर कहा जाता था। तो यूएसएसआर हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, एक तो ये। उसके बाद आपने एक रोरकेला स्टील प्लांट सुना होगा, वो जर्मनी ने हेल्प की थी, वेस्ट जर्मनी ने। यूके ने हमें हेल्प किया था दुर्गापुर स्टील प्लांट को स्टैब्लिश करने में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ स्टेट्स के नाम है, कंट्रीज के नाम है, आप याद रखना, और प्लांट्स के नाम भी। नेक्स्ट है मेजर वीट रीजन, तो ज़्यादातर वीट कहाँ प्रोड्यूस होता है? जो गेहूँ है सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है इंडिया में? हीराकुड डैम। रिवर बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, नर्मदा रिवर जो है वो विंध्यास और सतपुरा से फ्लो करती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर बतानी है इसमें से ईस्ट फ्लोइंग रिवर है गोदावरी। इंडियन पेनिसुलर मेड ऑफ, इंडिया का जो पेनिसुलर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो क्रिस्टलाइन रॉक्स का बना हुआ है। क्वेश्चन 93, इंडियन पेनिसुला मेड ऑफ, ये हमने कर लिया है शायद, क्रिस्टलाइन रॉक्स का बना हुआ है। क्वेश्चन 94, ब्लैक सॉइल रीजन कहाँ मिलता है? ब्लैक सॉइल रीजन कौन सा है? सबको पता है, डेक्कन ट्रैप, कालन की मिट्टी वहाँ मिलती है हमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सुंदरबन, जो हमने देखा था गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दो रिवर्स हैं मिलके डेल्टा बनाती है, एक सुंदरबन डेल्टा, ये हम किसके साथ शेयर करते हैं? इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं, मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश के साथ दोनों तरफ ये बनता है। तो इसका काफ़ी हिस्सा बांग्लादेश के पास है, कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे सारे डैम्स देखने को मिलते हैं? वो है महाराष्ट्र। नीलगिरी जंक्शन कहाँ पे है?
ये आपको मिलेगा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी जंक्शन बनता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉफ़ी कहाँ प्रोड्यूस होती है? द राइट आंसर इज कर्नाटका। क्वेश्चन 99, डेजर्ट सॉइल, जो डेजर्ट सॉइल होती है वो रिच किस चीज़ में रिच होती है? वो सॉल्युबल साल्ट्स में रिच होती है, उसमें लीचिंग होने की वजह से साल्ट ज़्यादा मिलते हैं आपको। लास्ट है रिवर ऑफ सॉरो। देखो रिवर ऑफ सॉरो यहाँ पे ब्रैकेट में असम लिखा गया, मतलब असम का रिवर ऑफ सॉरो पूछा गया, जिसकी वजह से दुख है उन्हें, असम वालों को। दुख इन द सेंस क्या होगा, हर साल फ्लड आएगा ना वहाँ पे, तो उसका आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर इसमें पूछा जाता रिवर ऑफ सॉरो, नीचे यहाँ पे बिहार लिखा होता, तो हम लिखते कोसी रिवर, क्योंकि कोसी रिवर की वजह से हर साल वहाँ पे बाढ़ आती है, तो इसे सौरव बिहार कहा जाता है, तो बिहार का वो दुख है। अगर यहाँ पे सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा होता, तो दामोदर, हम दामोदर रिवर लिखते थे, क्योंकि वो उनका दुख है। सबके दुख होते हैं, बट अभी के लिए ये कुछ दुख है रिवर्स के नाम पे, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।